एक घना जंगल में बहुत पक्षी रहते थे। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश रहता था। हर कोई खुश था। मौसम अच्छा बना हुआ था। सभी पक्षी पेड़ पे बैठे हुए थे। वहाँ पे एक तोता आ जाता है। नमस्ते पक्षियों। तुम कौन हो? जी, मेरा नाम सोना है। असल में मैं इस जंगल में घोंसला बनाना चाहती हूँ। लेकिन हम किसी अनजानबी पक्षी को यहाँ रहने नहीं देंगे। मैंने और मेरे दोस्त पिंकी ने अंडे दिए हैं। मैं अजनबी नहीं हूँ। मैं सुनामी तोते जी जो इस जंगल में रहती है, वही जिसके पति का नाम दिलवाले है की सहेली हूँ। हम कैसे मान रहे कि तुम सुनामी की सहेली हो? मैं अभी सुनामी को ले आती हूँ। आप मुझे बता दो कि वो कहाँ है, कहाँ से मिलेंगे। मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ न, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं है कि सुनामी कहाँ रहती है। ओह, सुनामी तो इस समय अपने घोंसले में होगी। वो देखे, जो बड़ा सा पेड़ है ना, उसी के नीचे एक छोटा सा पेड़ है। उसी पे है उसका घोंसला। आप ऐसा करें, यहाँ पे ही रहे। मैं अभी सुनामी को लेकर आती हूँ। और श्यामू चिड़िया सुनामी को लेने चली जाती है। सुनामी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ चलो तुम्हारे साथ? मैं सोने वाली ही थी कि तुम आ गई। किसी के घर ठीक समय में ही जाते हैं। जब मन किया मुंह उठाकर किसी के घर नहीं चले जाते। और मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। एक तो मुझे नींद आ रही है, दूसरा दिल वाले नहीं है। घर में मेरे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा भोजन चुरा कर ले जाए। सुनामी, हमारे जंगल में कोई चोर नहीं है सिवाय। खामोश क्यों हो गई? कौन चोर है? ओ पता नहीं कौन है। सुनामी, तुम किन बातों को लेकर बैठ गई हो? मैं तो तुम्हें इसलिए लेने आई थी कि कोई तोती आई है पास वाले जंगल से। वो कह रही है कि तुम्हारे बचपन की सहेली है। वो रामू के घोंसले वाले पेड़ पे घोंसला बनाना चाहता है। लेकिन रामू नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी अंडे पड़े हैं घोंसले में और वो किसी अजनबी को विश्वास नहीं कर सकते। नाम क्या है उस तोती का? उसका सोना। सोना मेरी प्यारी सहेली, तुम आज यहाँ कैसे? आज तो मेरी मुराद पूरा हो गई जो तुम मुझसे मिलने आ गई। तुम अकेली आई हो, पति नहीं आया तुम्हारा। आप सब ने हमारे मेरी सहेली का कोई सेवा की है कि ऐसे ही बातों में टाइम पास कर रहे हैं? सुनामी, तुम खुद सवाल पे सवाल कर रही हो। किसी दूसरे का भी बोलने का मौका दे दो कि तुम्हारी सहेली घोंसला बनाना चाहती है हमारे पेड़ पे। सोना, सोना, तुम यहाँ क्यों घोंसला बनाना चाहती हो? अपना जंगल क्यों छोड़ आई? और तुम्हारा पति? सुनामी, उस धोखेबाज का तो नाम ही मत लो। मेरा विवाह जिस दिन उनसे हुआ था, उस दिन से वो एक भी दिन सुख में नहीं गुजारा। मैं तुम्हें उसके जुर्म का कौन कौन सा बात बताऊं। बस अब मेरे को भी फैसला कर लिया है कि मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। इसलिए मैं वो जंगल ही छोड़ आई। मेरे अंडे जंग होने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने लिए घोंसला बनाना चाहती हूँ। सुरवान, आप प्लीज ना रोए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ, सोना, तुम बना लो घोंसला। मेरा अंडा भी पड़ा है घोंसले में। ये जगह बहुत सुरक्षित है। बल्कि हम सब तुम्हारी मदद करती हूँ घोंसला बनाने में। श्यामू, तुम लोग मिलकर सोना के लिए घोंसला बना दो। मैं इसे लेकर तुम्हारे घोंसले में बैठ जाती हूँ।
सुनामी, हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा ही करो। और हाँ, हमारे घोंसले में फल और दाना पड़ा है, तुम सोना को खिला देना। हम जल्दी से घोंसला बना देते हैं। और सभी चिड़ियाँ घोंसले के सामान लाने के लिए चले जाते हैं। और सुनामी सोना के साथ श्यामू के घोंसले में चली जाती है। सोना, सोना बहुत बड़ी नौटंकीबाज हो तुम। आखिर सहेली किसकी हो? अच्छा, अब मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्यों आई हो तुम? सुनामी, वो जो है ना मेरा पति, बहुत ही खड़ूस है। हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। कहते हैं काम उम क्या करो, चूली ना क्या करो, घोंसले की मरम्मत में मेरी मदद करो। मुझसे नहीं होती वो सब काम, इसलिए मैं उसे ही छोड़ आई हूँ। लेकिन मेरे अंडे भी होने वाले हैं और मुझे किसी ऐसे सुरक्षित पेड़ की तलाश थी जहाँ पहले से पक्षियों ने अंडे दिए हो, ताकि मेरा अंडा भी सुरक्षित रहे। जब मैं इस जंगल में आई तब मुझे ये बड़ा पेड़ पर नजर आया, तो मैंने दिल में ठान ली घोंसला तो इसी पेड़ पे बनाऊंगी। ऐसे सुनामी, तुम्हारा जंगल में पक्षियां हैं बहुत अच्छे और मासूम, कैसे मेरी बातों में आ गई? तुम्हारी तो ऐसे बड़ी मौज होंगी इस जंगल में। हाँ सुनो, मेरी तो बड़ी मौजें हैं। अब मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम आ गई हो इस जंगल में। दूसरी तरफ सभी चिड़ियाँ मिलकर बहुत अच्छा घोंसला बना देते हैं। सोना, हमने तुम्हारी घोंसला बना दिया है, अब तुम अपने घोंसले में जा सकती हो। सोना तुरंत ही अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ ही दिनों में सोना एक अंडा देती है और सुनामी सोना से मिलने आ जाती है। सोना, अब तुम्हें अपने अंडों पे ज़्यादा बैठना होगा। सुनामी, लेकिन मैं इतना नहीं बैठ सकती, मुझे तो घूमने में मज़ा आता है। आज तो देखो बादल भी आ रही है, लगता है आज बारिश जरूर होगी। हम दोनों खूब नहाएंगे बारिश में। सभी पक्षियाँ कहाँ गए हैं? वो दोनों भोजन की तलाश में गए हैं। मुझे कहा कर गए हैं कि मैं उनके अंडों का भी ख्याल रखूं और मेरे लिए दाना ले आएंगे। सोना और सुनामी बातें कर ही रही होती है कि बारिश शुरू हो जाते हैं। सुनामी, मेरी प्यारी सहेली, अब तुम ही बताओ ना हम क्या करें। इतनी खूबसूरत बारिश में तो मैं कभी भी घोंसले में नहीं बैठ सकती। अब मैं इस अंडे पे कैसे बैठ लूं? तुम ही तो बहुत तेज हो, प्लीज कोई उपाय बताओ ना। तुम ऐसा करो, अपना अंडा पानी में फेंक दो। सुनामी, कुछ शर्म करो, मैं यह कैसे कर सकती हूँ? पहले पूरी बात तो सुन लो। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारा अंडा और वो दोनों पक्षियों का अंडा एक साथ पानी में फेंक देते हैं और तुम्हारे अंडे पे निशान लगा देते हैं। इससे हमें पता रहेगा कि तुम्हारा अंडा कौन सा है। और सुनामी अपना सारा प्लान सोना को बताती है, जिससे सुनकर सोना भी बहुत खुश होती है। और फिर जल्दी जल्दी वो तीनों अंडे पानी में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। पक्षियाँ जैसे ही वापस आती है, देखती है कि उसका अंडा पानी में है। पक्षियाँ बहुत परेशान होती है। ये हमारे अंडे के नीचे कैसे गिर गए? आज तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा तक नहीं चल रही, फिर ऐसे कैसे हो गया? दोनों चिड़ियाँ बहुत परेशान था। सोना और सुनामी भी वहाँ आ जाती है। हाय हाय, ये हमारे अंडे नीचे कैसे गिर गए? सभी का आवाज़ सुनकर श्यामू चिड़िया भी आ जाता है। चिड़िया श्यामू को सारी बातें बताती है। आप ऐसा करें, तीनों एक एक अंडा ले ले,
बाद में जिस जिस अंडे से बच्चा निकलेगा उसका तो पता चल जाएगा कि एक किसका बच्चा है, कौन सा पक्षी का बच्चा है, तो वो अपने अपने बच्चा ले लेगा। ऐसे श्यामू ने बात अच्छी कहे हैं। सोना चलो तुम पहले एक अंडा उठा लो। अंडे का निशान मिट चुका था। सभी एक एक अंडा उठाकर अपने अपने घोंसले में चली जाती है। सुनामी, हमने अंडा पे जो निशान लगाया था वो निशान पानी की वजह से मिट गया है। कहीं यही मेरा असली अंडा? सोना, तुम पे हम बहुत गलती हो। मुझे पूरा विश्वास है यह तुम्हारी अंडा नहीं होगा। कुछ दिन बाद गुजर जाने से एक दिन पिंकी के अंडे से बच्चा बाहर आता है और पिंकी बहुत खुश होती है क्योंकि वह बच्चा पिंकी का ही होता है। कुछ दिन बाद उल्फी के अंडे से भी उल्फी का ही बच्चा बाहर आता है। ये सब देख तोता का पसीना छूट गया था क्योंकि वो तो एक भी दिन अपने अंडे पे नहीं बैठी थी और उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि उसका अंडा खराब हो गया है। इस कहानी से बच्चे हमें सीख मिलती है, चाहे हम जितने होशियारी कर रहे होता वही है जो प्रकृति चाहती है।